दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े कहानी, किस्से और रहस्य लेके आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप जुड़े रहें सनातन धर्म की कहानी, किस्से और रहस्यों के साथ। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष के बाद कई तरह के विवाद इस मूवी ने पैदा कर दिए हैं। इसमें रावण के विमान को चमगादड़ की तरह दिखाया गया है, जबकि हकीकत में रावण का विमान ऐसा था ही नहीं। रामायण से लेकर तमाम जगहों पर इस पुष्पक विमान के बारे में जो वर्णन मिलता है वो यही कहता है कि ये विमान मोर की आकृति जैसा था और इसमें कई खूबियां थी। दोस्तों, पुष्पक विमान पहले कुबेर के पास था, जो रावण का सौतेला भाई था। मूल तौर पर सोने की लंका उसी ने बनाई थी। बाद में रावण ने इसे सौतेले भाई से लंका को ही नहीं बल्कि बलपूर्वक उसने पुष्पक विमान को भी छीन लिया और उस पर कब्जा कर लिया था। रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास गया और वो जीत हासिल करने के बाद इस विमान को कई जगह से होते हुए लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और उन्हें हरण के बाद इसी विमान में बिठाकर लंका की तरफ ले गया था। दोस्तों, जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए और रावण की ताकत के आगे माता सीता को नहीं बचा सका। दोस्तों, हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर सोने की नगरी में पहुंच जाता है, अर्थात लंका में पहुंच जाता है। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से कहीं भी आ जाया करता था और कहीं भी सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण को लेकर और अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीकी के मामले में आज के हवाई जहाज से कई मॉडर्न तकनीकी से लैस था। दोस्तों, कहा जाता है कि पुष्पक विमान रावण के पास पुष्पक विमान की तरह ही कई और लड़ाकू विमान भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था। हालांकि ग्रंथ कहते हैं कि इसका प्रारूप और तकनीकी ऋषि अंगिरा की थी, अर्थात ऋषि अंगिरा ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसके जरिए विश्वकर्मा ने इसे बनाया और फिर उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया। और कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को ब्रह्मा जी ने ही स्वयं ब्लूप्रिंट तैयार किया था और खुद ने ही बनाया था। ब्रह्मा ने विमान कुबेर को भेंट किया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया और उसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की जगह से रावण की सैन्य शक्ति का भी इजाफा हुआ। दोस्तों, पुष्पक विमान में कई खूबियां थी और ये कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान भी था। दोस्तों, रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है कि पुष्पक विमान मोर की आकृति की तरह ही था। ये अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीकी इतनी उत्कृष्ट थी कि ये अपने इच्छा के अनुसार आकार को छोटा और बड़ा किया जा सकता था। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना के साथ इसे लेकर विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी कि सोचने भर से ये इच्छित जगह पर पहुंचा देता था और ये सारी दिशाओं में उड़ान भरता था। जैसा कि आजकल आप और हम गूगल मैप्स को और ऑटोमोटेड गाड़ियों का उपयोग करते हैं। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य था, अर्थात ये एयर कंडीशनर या वातानुकूलित था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे और इसकी सीढ़ियों पर काफ़ी कीमती रत्न जड़े हुए थे। इसमें कई कैबिन थे और विमान में एक नीलम से बना सिंहासन भी मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने हुए थे और विमान में कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। दोस्तों, कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध किया हुआ था और विमान जब चालक उन मंत्रों का जाप करता था तभी वो उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित था, जो आजकल की तरह हम लोग वॉइस असिस्टेंट्स को यूज़ करते हैं और अपने पासवर्ड बताकर किसी भी लॉक को खोलते हैं। तो अर्थात ये भी एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला विमान ही था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में यात्रा करने में भी सक्षम था, यानी कि यह एक तरह से अंतरिक्ष यान भी था। अर्थात दोस्तों, कहानी से ये सिद्ध होता है कि रावण का पुष्पक विमान सभी कामों के लिए उपयोग में किया जाता है। यह एक लड़ाकू विमान भी था, सवारी विमान भी था और अंतरिक्ष यान की तरह भी काम किया जा सकता था। और यह विमान पूरा सोने का बना हुआ था। दोस्तों, कुछ जगह पर यह उल्लेख हुआ है कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्त को सुपर्द थी, यानी कि ईंधन की व्यवस्था प्रहस्त ही देखा करता था। लंका में सूरजमुखी के पौधे और सूरजमुखी के फूलों से तेल या पेट्रोल निकाला जाता था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अगर ऐसे विमान रावण के पास थे तो राम के साथ युद्ध करने में इन विमानों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, कहानी के मुताबिक ये जानकारी मिलती है कि जब श्री हनुमान जी लंका में गए थे, अर्थात रावण के साथ लंका में उनका जो झगड़ा होता है या युद्ध होता है और उसी दौरान उसकी पूंछ में आग लगा दी जाती है और हनुमान जी सोने की लंका को जला देते हैं। कहते हैं दोस्तों, उसी समय हनुमान जी ने
रावण के 4 हवाई अड्डों को जला के राख कर दिया था और सारे विमानों को वहीं नष्ट करके आ गए। अर्थात उसके बाद उन्होंने कभी भी उस विमान का उपयोग नहीं किया और पुष्पक विमान भी उस तरह काफ़ी ध्वस्त हो गया था, इसलिए वह उपयोग करने योग्य नहीं था। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आती होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और आप मिलकर हमारी सनातन संस्कृति को बचा सके और हमारी सनातन संस्कृति से जागरूक कर सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं कई और एक और नए एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।